हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोग कैसे हैं और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की। आई होप बहुत ही अच्छी चल रही हो। और मैंने बहुत सारे वीडियोस अब तक बना दिए हैं 2025 से रिलेटेड। उसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी वीडियोज़ अपलोड होंगी उस प्लेलिस्ट में आ जाएंगी, तो फिर आप उसको देख सकते हैं। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीएस के बारे में। इससे पहले मैंने इंग्लिश और रीजनिंग दोनों के ही वीडियोस बना दिए हैं आपके लिए, आप देख सकते हो और उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हो। जीएस की बात करें तो देखो, बहुत सारे लोग इससे डरते हैं और बहुत सारे लोगों की ये थिंकिंग होती है, ये मेंटालिटी होती है कि जब हम एग्जाम में जाएंगे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं या मॉक टेस्ट से पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब हम एग्जाम में जाएंगे तो देखते हैं लक बाई चांस अगर हमारा पढ़ा हुआ आ गया तो फिर टिक कर देंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ लेते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो आपसे क्या मांग रहा है और आप क्या पढ़ के जा रहे हो। तो ये सारी कन्फ्यूज़न से आपको दूर रहना है, इसलिए ये वीडियो है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरीके से, अगर आप अभी ज़ीरो पे हैं, आपने कुछ नहीं पढ़ा है जीएस में, तो भी आप कैसे शुरू करेंगे, कौन सी बुक आपको लेकर चलनी है, मॉक टेस्ट कैसे लगाना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और कौन सी वीडियो कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको देखनी है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जीएस की आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें ये जो जीएस का प्रिपरेशन का मैं मेथड बता रही हूँ, ये ऑब्वियसली आपके एसएससी स्टेनोग्राफर, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी सभी एग्ज़ाम्स के लिए ऐसा इसलिए है क्योंकि सेम तरीके से ही आपको पढ़ाई करनी है। और अगर ऐसा आप पढ़ाई करते हैं तो ये सभी एग्ज़ाम्स आप इस पढ़ाई से दे सकते हैं। आइए अब बात करते हैं स्पेशली स्टेनो के बारे में, क्योंकि हम लोग उसी के बारे में वीडियोज़ बनाते हैं। तो अगर एसएससी स्टेनो की बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चंस आते हैं जीएस से, जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। 50 क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि बाकी एग्जाम्स में कभी 25 पूछे जाते हैं और भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें अलग अलग पैटर्न होते हैं। तो हमारे स्टेनो के एग्जाम में आपको 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब हमें टारगेट कितना करना है, ये हमेशा इम्पॉर्टेंट है कि हमें किस लेवल की पढ़ाई करनी है, क्या हमारा गोल है जिसकी दिशा में हमें पढ़ाई करनी है। और जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, अगर आप उस टारगेट तक कई बार पहुंच रहे हैं, आपने 10 से 15 जो मॉक टेस्ट लगाए ऐसे लगातार जिसमें आप इस टारगेट तक पहुंच गए एग्ज़ाम आते आते, तो ये मानिए कि आपकी तैयारी बहुत ही सॉलिड हो चुकी है। तो यह इसमें मैंने टारगेट आपके लिए रखा है 30 से 35 नंबर आपको लाने हैं। अब 30 से 35 बहुत ही टफ लगता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। मैं आपको बता रही हूँ कि इसी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका 30 से 35 नंबर तो पक्का ही आएगा, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। और अगर आपको अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स चाहिए, अच्छे प्रमोशन वाले डिपार्टमेंट्स चाहिए, आपको एमईए वगैरह चाहिए, तो और भी ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। अभी आपके पास पूरा टाइम है मेहनत करने का, तो वो आप करेंगे और ये नंबर ज़रूर अचीव कर लेंगे आप लोग। और अगर आपने जीएस में स्कोर नहीं किया तो फिर आप बहुत ही पीछे चले जाएंगे, क्योंकि देखो, जो रीजनिंग पार्ट होता है उसमें बहुत सारे लोग बहुत सारा नंबर लेके आते हैं, उसमें 50 और आउट ऑफ 50 नंबर लेके आते हैं। जो इंग्लिश होता है उसमें भी 90 प्लस लोग लेकर आते हैं। जो भी एवरेज बच्चे हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, तो वो इतने लेकर आते हैं। लोग फंसते हैं जीएस पार्ट में, उसमें बिन पढ़े चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि जीएस रीजनिंग और इंग्लिश से उसको कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। आप बहुत ही, आपका जो रैंक है वो पीछे चला जाएगा अगर आपने जीएस में मेहनत नहीं करी तो इसलिए आपको 30 से 35 मार्क्स का टारगेट रखना ही रखना है विदाउट फेल। ओके, अब जीएस की बात करें तो देखो, इसमें भी 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। जीएस जो कि जनरल स्टडीज़ होता है, जिसमें जियोग्राफी और हिस्ट्री ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। स्टैटिक पार्ट भी होता है जिसमें गेम्स वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। और जैसे कि भारत का के बारे में पूछा जाता है, फर्स्ट ये कौन थे, फर्स्ट ऐसे ये कौन थे, मतलब आप जानते हैं कि स्टैटिक में क्या होता है। तीसरे नंबर पे आपका पूछा जाता है करंट अफेयर्स, और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं पेपर में। तो ये तीनों ही आपको तैयार करना है ताकि आपकी जो तैयारी हो वो एकदम सॉलिड हो। सबसे पहले अगर आप ज़ीरो पे है, बिल्कुल, मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है ना, तो अपने आप को अभी ज़ीरो मान लीजिए और अभी से जीएस की इस तरीके से तैयारी करिए। देखिए, आपको 1-2 मंथ में ही इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप जीएस से डरना भूल जाओगे। आपको लगेगा कि मुझे लगता था ये मेरा कमज़ोर सब्जेक्ट है, बट
ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखना है, जो कि मैं हर सब्जेक्ट में बताती हूँ और ये इम्पोर्टेंट भी है। आप प्रीवियस ईयर कहाँ से देखेंगे, 2019 से जो पेपर हुए हैं वहीं से आप लगाइए और 2024 तक। ये प्रीवियस ईयर आपको कहाँ मिलेंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, टेक्स्ट बुक वगैरह पे मिल जाएगा आपको, और इंटरनेट पे भी काफ़ी जगह पे अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट पे ऐसे भी आप गूगल पे डालोगे तो बहुत सारे पेपर वैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक अगर आपने ले रखा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब ये 2019 से क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसके पहले का जो है इररेलेवेंट है। आपको मतलब जो नया पैटर्न चल रहा है इस समय, वो आपको जानना है कि इस समय क्या पूछा जा रहा है। इसलिए आपको 2019 अगर आप कर लेते हैं, अगर 3 शिफ्ट्स होते हैं, हर दिन में 3 या 2 शिफ्ट होते हैं और 2 दिन में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो अगर आप 2-2 शिफ्ट्स भी कर लीजिए 1-1 साल का, तो बहुत हो जाएगा। बस आपको इतना ही जानना है, ठीक है। इतना ही अगर आप प्रीवियस ईयर देख लेते हैं तो मोर देन इनफ है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज मैराथन या फिर वन शॉट की वीडियोस होती हैं, वो जो लॉन्ग वीडियोस होती है, काफ़ी घंटों की वीडियोस होती है, वो आपको देखना है। ये मैराथन और वन शॉट क्या है, मतलब ये नाम रखते हैं कि एक ही वीडियो में सारा ज्योग्राफी ख़त्म, एक ही वीडियो में सारा फिज़िक्स ख़त्म, एक ही वीडियो में बायोलॉजी ख़त्म, इस तरीके से बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है। अब ये वीडियो आप कहाँ पे देखेंगे, कौन सी वीडियोज़ देखेंगे, कौन सी आपके लिए अच्छी है, इसके बारे में भी मैंने बना रखा है आपकी हेल्प के लिए। तो देखो ये PDF है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे आपका जो ढूँढने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। अच्छा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो वीडियोज़ मैं बता रही हूँ सिर्फ़ यही देखना है, मतलब आप यही देखो और कुछ मतलब और कोई अलग मत देखना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप हिस्ट्री की कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो वो देखिए, वरना ये देख लीजिए जो मैंने बताई। आपको ज्योग्राफी की जो भी आपको सब्जेक्ट को आपको लगता है कि मैं इन सर का ये वाला वीडियो देखना चाहता हूँ या मैंने शुरू कर दिया है वो मैं देख रहा हूँ, तो वही देखिए। इसके अलावा ये भी बात ध्यान रखनी है कि एक सब्जेक्ट की 2 वीडियोज़ नहीं देखनी है सेम, कि मैराथन देखा 5-6 घंटे का किसी का और देखा और फिर 5-6 घंटे का किसी और का देख रहे हैं सेम सब्जेक्ट का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, टाइम वेस्ट करेंगे आप। मोर और लेस सब बराबर ही होते हैं, तो इसी वजह से आपको एक-एक वीडियो देखनी है। अब ये PDF जो है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ से आपको सारे जो वीडियो लिंक हैं यहाँ से आपको मिल जाएँगे जो मेजरली पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री के तीनों पार्ट, साइंस के तीनों पार्ट्स, ठीक है। यहाँ कंप्यूटर और आर्ट एंड कल्चर एवरीथिंग, ठीक है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, जब आप ये वीडियोस देख रहे होंगे तो इसके दौरान आपको क्या करना है। देखो जब भी ये वीडियोस होते हैं ना काफ़ी लंबे होंगे, वो हो सकते हैं 10 घंटे के, हो सकते हैं कुछ 5 घंटे के, हो सकता है कुछ 6 घंटे को, इस तरीके से भी हो सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि देखो अगर आप एक दिन में 2-2 घंटे भी देते हो GS को, तो आपका एक सब्जेक्ट 4 से 5 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे जल्दी क्या कभी आपका कंप्लीट हुआ है एक पूरा सब्जेक्ट? तो इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता है ना। वीडियो ही आपका रामबाण इलाज है। आप वीडियोस देखोगे तो आपका बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट होने लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने एक सब्जेक्ट उठा लिया, मान लीजिए मिडिवल हिस्ट्री से आपने स्टार्ट कर दिया कि भाई मैं यहाँ से देख रहा हूँ और अब मुझे मान लीजिए वो वीडियो जो है वो 11 घंटे की है, तो आप 2-2 घंटे दे दे के उसको 5-6 दिन में आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ही आपका वो वीडियो कंप्लीट होता है वैसे ही आपको आना है किरण की बुक पे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। किरण की बुक आपको लेनी है, सामान्य अध्ययन की, जनरल स्टडीज़ की। और उसके बाद जो भी आपने वीडियो देखी है उस मेन टॉपिक पे जाके आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें किरण की बुक में टॉपिक वाइज बहुत ढेरों जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए गए हैं। आप आराम से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और जब आप वीडियो देखे रहेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ कुछ पढ़ा हुआ आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो वीडियो में पढ़ा है और जो क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि वीडियोज़ में नहीं आए हैं, तो उसको आप कहीं पे नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब
ये प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन भी इसी से करना है। किरण की बुक जब आप पढ़ रहे हैं तो जैसे टॉपिक वाइज वीडियो देखा, उसके बाद क्वेश्चन आपने किया और उसके बाद थोड़े दिन बाद फिर से आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप वीडियोस नहीं भी देख पा रहे हैं तो किरण की जो बुक है उसको ज़रूर रिपीट करना है आपको। आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो जाए, जैसे हिस्ट्री की आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो कुछ दिन बाद फिर से हिस्ट्री के वो सारे क्वेश्चंस करो, जिससे आपका रिविजन भी साथ के साथ होता रहे। इससे आपका जो लास्ट में होता है ना कि रिवीजन करना है, वो नहीं रहेगा। बस आपको इंग्लिश में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, और करंट अफेयर्स देखना पड़ेगा। ओके, जब आप ये कर रहे हैं उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्वियसली नोट्स बनाने हैं, पर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल पूरा ही लिख ले रहे हैं जैसे बच्चे थे, या फिर कोचिंग में लिखवाया जाता है पूरा एक एक चीज़, क्योंकि कोचिंग में क्या होता है कि हर बच्चे के हिसाब से चलना होता है, हमें एकदम बेसिक से चलना होता है, और कोचिंग बहुत टाइम की होती है, तो इसलिए वो आराम से पूरा बताते चलते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एकदम शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं। जीएस की आपकी एक कॉपी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आपको कभी ना कभी रिवीजन वो करना ही पड़ेगा, और दूसरे एग्जाम्स के लिए भी आपको हेल्प मिलेगी। और वैसे आप जो तैयारी करें वो वीडियो से करें, तो बार बार वो वीडियो देखना मे भी आपके लिए पॉसिबल ना हो पाए, क्योंकि 11-12 घंटे की वीडियोस होती है। तो आप जो शॉर्ट नोट्स आपने तैयार किए उससे पढ़ सकते हैं। अब नोट्स आपको कैसे बनाना है यह आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि आपने मिडिल हिस्ट्री स्टार्ट करी, कोई राजा के बारे में आप पढ़ रहे हैं, या फिर कोई पूरा सल्तनत के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक चार्ट बना लेना है। मतलब एक ही पेज में आपको पहले तो सल्तनत का जो स्टार्टिंग है और क्या क्या उसके बीच में हुआ, वो टाइम वाइज डिफाइन कर लेना है, ठीक है। इतने से इतने साल में ये हुआ था, उतने से उतने साल में ये हुआ था, इसके से इतने साल के बीच में ये हुआ था, या डिफरेंट राजा आए हैं तो उनका टाइमलाइन लिख लेना है कि इतने समय ये थे, इतने समय ये थे, इतने समय ये थे। इससे आपको ना एक पूरा ओवरव्यू यानी कि ढांचा तैयार हो जाता है। उससे आप जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो भी आपको याद आ सकता है। जैसे कि जैसे पूछा जाता है कि ये वाली इमारत किसने बनवाई थी, ये वाले मंदिर किसने बनवाए थे, तो क्या होता है कि आपको अलग से याद है कि वो मंदिर जो है वो कब बना था, और आपको अलग से याद है कि उस समय कौन से राजा थे। तो इस हिसाब से आप इन दोनों को जोड़ के बता सकते हैं। या फिर जैसे राज दरबारी पूछे जाते हैं, कवि पूछे जाते हैं कि ये जो कवि थे वो किसके दरबार में थे, तो ये सारी चीज़ें भी आपको टाइमलाइन से याद हो जाती हैं। ऐसे ही अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के भी आपको शॉर्ट नोट्स तरीके से बनाने, मतलब हर सब्जेक्ट में बनाने हैं। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या आप फिगर्स बना सकते हैं। जैसे आपने अर्थ के बारे में पढ़ा, कुछ ग्लोब के बारे में पढ़ा, तो उसको फिगर्स से आप डिनोट करो। अगर आप इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर आप नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया का मैप बना लो और उसमें नदियाँ बना लो कि ये यहाँ है, लिखने के बजाय। तो इससे क्या होता है कि आपको याद हो जाता है और वो शॉर्ट में तैयार हो जाता है। ऐसे आप एक एक नदी के बारे में लिखोगे तो बहुत ही लंबा होगा, उसको रिवीजन करना भी आपके वश की बात नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, और आगे भी मैं एक वीडियो बना दूंगी कि आपको नोट्स किस तरीके से बनाने चाहिए हर सब्जेक्ट के। रीजनिंग का तो जाने ही दो, बट इंग्लिश के और जीएस के किस तरीके से बनाने चाहिए वो मैं आगे आपको वीडियोस में बता दूंगी। बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है जिससे आप नोट्स बना सकते हैं। तो आप जब वीडियो देख रहे हैं तो ही आप बैठ के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं, अगर आप जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आप आपने हिमालय के बारे में पढ़ा, आपने कुछ मौसम के बारे में पढ़ा, तो आप वो इंडिया का मैप बना के आराम से उसको नोट्स में लिख सकते हैं ताकि आपके रिविज़न के लिए आसान हो। अगर आप ये कर सकते हैं कि बार बार आप वीडियो देख सकते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आपको और कुछ नहीं करना है, तो फिर आप वीडियोस देख देख के ही उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। प्लस किरण की बुक तो आपको कई बार रिवाइज़ करनी ही है। एक बार आपने पूरा क्वेश्चन कर दिया तो हमेशा पेंसिल से करो, और उसके बाद फिर दोबारा उसको पढ़ो, है ना। फिर से दोबारा याद करो कि अच्छा इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ये था, और हमेशा जब आंसर दिया रहता है तो पीछे उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है, तो वो आप टॉपिक पढ़ सकते हैं। अब क्या करना है कि आपको
टॉपिक फ्रॉम किरण एंड मॉक टेस्ट। इसमें क्या है कि देखो, जैसे मैंने बताया कि आप वीडियो से पढ़ रहे हैं और उसके बाद आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स ऑब्वियसली मिलेंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस ऑब्वियसली मिलेंगे जो कि मे बी वीडियो में कवर नहीं किया गया हो। तो वो जो क्वेश्चन आया है उसका सोल्यूशन आप देखिए और देखिए वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, और उसको पढ़िए और उसको नोट कर लीजिए। जो आप नोट्स बना रहे थे, जैसे मान लो जैसे मैंने राजा का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, कि ये अकबर है तो उनके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप क्या करोगे कि पहले आपने जब वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा था उससे कुछ अलग सा ही क्वेश्चन आ गया, तो जहाँ भी आपने अकबर का पूरा ये चार्ट टाइप का या फिर पेज में लिखा हुआ है उसके बारे में, उसके पूरे कार्यकाल के बारे में, तो वहीं पे आप ये इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर लो। इससे आपका बहुत ही आसान हो जाएगा तैयारी करना। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कह रही हूँ कि जैसे कि आप एक राजा का या एक सल्तनत का या फिर एक इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट है, वो आप एक पेज में छोटा-सा मतलब एक ओवरव्यू टाइप का नोट्स बना रहे हो, ठीक है, कॉपी में। तो उसमें मान लीजिए कि आगे आने वाले मॉक्स में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि अलग टाइप के हैं, जो कि अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं, लेकिन टॉपिक उसका पढ़ा हुआ है। तो वो टॉपिक जहाँ भी आपने नोट किया है, उसी में ये इन्फॉर्मेशन भी आपको थोड़ा-थोड़ा ऐड कर लेना है, ये मैं कह रही हूँ। ठीक है? तो इससे क्या होगा, एक जगह आपका पूरा तैयार हो जाएगा और जब भी आपको रिविज़न करना होगा, तो आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। ओके, अब जैसे बात करते हैं सेक्शनल मॉक्स की, तो इसमें क्या करना है आपको कि हमेशा मैं बताती हूँ कि जैसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं टेक्स्ट बुक पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसके सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए। जैसे कि आपने ज्योग्राफी पढ़ा तो ज्योग्राफी का दीजिए, उसमें आते हैं 15 क्वेश्चन और कुछ टाइम के लिए तो 15 क्वेश्चन कीजिए, 4 क्वेश्चन कीजिए, जो भी अलग-अलग क्विज़ेज़ टाइप के होते हैं। तो सेक्शनल मॉक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे-जैसे सब्जेक्ट को कंप्लीट करते जाइए, तो वैसे-वैसे आप सेक्शन वाइज़ वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाइए, उससे आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि अच्छा, इसमें ज्योग्राफी में मैं एक और बात बता देती हूँ। देखो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या कोई भी ऐसी चीज़, अब जैसे ज्योग्राफी में बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है? इसमें अलग से जो फिज़िकल ज्योग्राफी होती है वो तो एक हो गया ओवरव्यू पूरा, ठीक है? उसके बाद फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बाद फिर इंडियन ज्योग्राफी, तो ऐसे 3 तरीके की तो यही ज्योग्राफी हो गई, ठीक है? फिर जो इंडियन ज्योग्राफी भी है या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, उसमें भी नदियाँ, पहाड़ और पासेस और बहुत सारी चीज़ें अलग से आती हैं। तो एक जो ओवरव्यू वाला आप वीडियो देख रहे हैं, वन शॉट वाला, वो तो आप देखिए ही। इसके साथ ही जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे किरण कर रहे हैं या फिर मॉक टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ ऐसा नया टॉपिक आता है जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो भी आप यूट्यूब पे टॉपिक सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में वीडियोज़ देख सकते हैं, आधे घंटे की, 1 घंटे की, बहुत बड़ी नहीं, आधे 1 घंटे की एक टॉपिक पे वीडियो देख सकते हैं। तो ये चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जैसे मैप्स के से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए आपने पूरा ज्योग्राफी पढ़ा, लेकिन उसमें जैसे कि सारा कुछ तो नहीं बताया जाएगा, वो बता दिया गया। उसके बाद कहीं से मैप से जैसे कि कोई सागर के बारे में पूछा जा रहा है, कुछ पूछा जा रहा है, तो वो ऐसे जो सागर वगैरह हैं, वो आप अलग से वीडियोज़ देख के उसको तैयार कर सकते हैं, ठीक है? और उसका नोट्स भी बनाकर आप अपने पास रख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे ये चीज़ें तो कवर हो गई, अब नेक्स्ट बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो इसमें मैंने हमेशा ही आपको बताया कि किस तरीके से करना है। आपको डेली क्रेज़ी जीके ट्रिक पे या फिर आप कोई भी ऐसा चैनल, बहुत सारे चैनल्स हैं जिस पे ऐसे 30 मिनट के, 20 मिनट के वीडियोज़ अपलोड होते हैं। तो वो आप स्पीड बढ़ाकर रोज़ देखो, रोज़ एवरीडे, ठीक है? आपको देखना ही देखना है। आप इसको डेली शेड्यूल में भी मत रखो। ऐसा होना चाहिए कि जब आप चाय पी रहे हैं, जब आपका ब्रेक टाइम है, उस समय आप ये करंट अफेयर्स की वीडियो देख लो। आप ब्रश-व्रश कर रहे हैं, कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, उसी समय आप ये वीडियोज़ देख के कंप्लीट कर लो। इससे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये फ़ायदा आपको मिलेगा जब आप मंथली जो वीडियो होती है उससे जब तैयार करोगे अपना करंट अफेयर्स ना, तब आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि अरे ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, ये मेरे लिए बहुत ही ईज़ी है। तो जब डेली आप करते हैं ना, तो आपको ज़्यादा पता नहीं चलता है। बहुत सारे टीचर्स को भी मैंने ऐसे देखा है कि वो बताते हैं कि डेली तो क्या ही कर पाओगे, मत करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है और मंथली तो पढ़ना ही है, इतना टाइम करंट्स पर मत दो। लेकिन बिल्कुल मतलब बेकार बात है ये, क्योंकि अगर आपको
इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो एक और सब्जेक्ट का आप बर्डन क्यों लोगे? वो बर्डन जैसा आपका नहीं होना चाहिए, एकदम प्लेफुल होना चाहिए। आप रोज़ देख रहे हो 15 मिनट में आपका वो वीडियो खत्म हो जाना है, दिन में 15 मिनट निकालना कितना मुश्किल है। आपने देख लिया, डेली आप देख रहे हो। जब आप मंथली वाला एक बार वीडियो देखोगे ना, तो आपको सारे वही सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वही सारे जो न्यूज़ हैं वही मिलेंगे, तो आपको अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका रिविज़न भी साथ के साथ हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो क्रेजी जी के ट्रिक से आप देख सकते हैं डेली वाली वीडियो। उसके बाद मंथली वीडियो आपको एक दिन टाइम निकालना है, वो मंथली वीडियो देख लीजिए। इनका वीकली भी आता है, ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि संडे को ये जो वीडियो है वो नहीं देते हैं और वीकली बता देते हैं, तो आपका ऐसा 3 बार रिवीजन हो जाता है। जब एग्ज़ाम पास आने लगे, मतलब एकदम एग्ज़ाम आ चुका है, तब आप स्पीडी की बुक लीजिए, ईयरली या हाफ ईयरली जो भी आपको ठीक लगता है वो आप ले सकते हैं, और वहाँ से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्पीडी की बुक जो है उसके पीछे क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं, तो आपका साथ के साथ प्रैक्टिस भी हो जाती है, प्लस आप मॉक टेस्ट तो करेंगे ही, उसमें भी आपके जो क्वेश्चंस है वो आपको मिलेंगे। अच्छा, जब आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है, करंट अफेयर्स में जो भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं उसको भी आप एक जगह किसी मतलब कॉपी में नोट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है तो। चलिए, स्टैटिक की बात करें तो देखो, किरण की बुक में स्टैटिक का पार्ट पूरा दिया हुआ है, और भी ज़्यादा, मतलब एक तो उनके सब्जेक्ट वाइज दिए हुए हैं और स्टैटिक का भी पार्ट दिया हुआ है, तो उससे अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। और मॉक टेस्ट में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो भी आप या तो उसका सोल्यूशन देख लो या फिर उसको वाईटी से कहीं से यूट्यूब से पढ़ लो, तो ये आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो देखो, बीच में बजट आते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छा, जो बजट है वो पूरा एक, जो आप डेली वाला करंट अफेयर्स देख रहे हैं या वीकली वाला करंट अफेयर्स देख रहे हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। बजट का अलग से एक वीडियो सभी बनाते हैं, जो कि आपको पढ़ना चाहिए, जो कि आपको देखना चाहिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा सीख तो मिलेगी ही, क्योंकि आपके अडल्टहुड के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्या चल रहा है, प्लस इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका अलग से आप वीडियो देख सकते हैं। और फिर वही कि डांस जो है, अलग अलग प्रदेश के अलग अलग डांस होते हैं, ट्राइब्स होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारे डेज सेलिब्रेट किया जाता है नेशनली और इंटरनेशनली, वो भी आप अलग से वीडियो में देख सकते हैं, अलग से वीडियो निकाल के। रिपोर्ट्स बहुत सारी निकलती हैं इंटरनेशनली नेशनली भी, तो उसके भी अलग से वीडियो देख सकते हैं। इंडेक्स निकलता है जिसमें रैंक दिए जाते हैं सारे देश को, नहीं तो इंडियन है तो सारे स्टेट्स को, सिटीज़ को, ऐसे जो रैंक्स दिए जाते हैं वो आपको याद रखने होते हैं। मिशंस हो गए, जैसे कि जैसे चंद्रयान हो गया, कुछ मिसाइल भेजे गए, इस तरीके से कुछ हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कुछ नया हुआ है, तो उसका पूरा एक वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें कई सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो वो करंट अफेयर्स की वीडियो से नहीं कवर हो पाए मे बी, इसलिए आप पूरा वो प्रोजेक्ट का एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए 15-20 मिनट का, जिसमें समझाया गया हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे काम करती हैं, तो फिर आपका ये भी तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो नोट करंट अफेयर्स टॉपिक फ्रॉम मॉक टेस्ट, ये जो मैं ऊपर बता चुकी हूँ कि अगर आपको लगे कि ये जो करंट अफेयर्स है वो मुझे वीडियोस में नहीं मिला और इसमें पूछा जा रहा है, या फिर मे बी ये पुराना है और इसमें पूछा जा रहा है और किसी पर्सनालिटी के बारे में है या फिर किसी प्रोजेक्ट के बारे में है जो कि मतलब लंबे समय तक चल सकता है, या फिर उसका एक पूरा टॉपिक तैयार हो सकता है, तो उसके बारे में आप नोट कर लीजिए, पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल के जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो नोट कर लीजिए और फिर उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो ये रहा आपका पूरा वीडियो, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या-क्या चाहिए, कैसे-कैसे करना है, और अगर आप ये कर लेते हैं तो फिर अलग से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी कुछ भी करने की ज़रूरत। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए और वीडियो शेयर किया कीजिए, क्योंकि जब लाइक्स आते हैं, जब व्यूज़ आते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ, अच्छा ठीक है, लोगों को हेल्प हो रही है और मुझे ऐसे और वीडियोज़ बनाने हैं। तो मैं अपने पूरे जॉब में से टाइम निकाल के आपके लिए अलग अलग टाइप की वीडियोज़ बनाती रहती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि किस तरीके से आपको एकदम ईजी वे में तैयारी कराई जा सकती है, क्योंकि देखो, स्ट्रेटजीज़ और पढ़ने का तरीका बहुत सारे लोग एकदम किताबी भाषा में बताते हैं कि आप ऐसे कर लो तो ये हो जाएगा, भले ही उन्होंने वो चीज़ें नहीं की हों, आप ऐसे कर लो तो ऐसा हो जाएगा, बहुत ही आइडियल चीज़ें बताते हैं,
प्रैक्टिकल नहीं होती है वो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए चीज़ें बिल्कुल प्रैक्टिकल बनाऊँ, जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से स्मूथली हो सके। मतलब स्ट्रैटेजी में आपको ज़्यादा घुसना ही नहीं है, आपने जब स्टार्ट किया तो आपकी तैयारी ही हो रही है और आप दिन प्रतिदिन बेटर ही बनते जा रहे हो और मॉक टेस्ट में आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा ही होता जा रहा है। तो कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।